बीजान अरसा से मुखातिब होकर कहती हैं कि अरसा, मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर काफ़ी टेंशन रहती है। अरसा भी परेशान खड़ी हुई दिखाई देती है और कहती है बीजान जी हाँ में सर हिला देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं कुंग फू चैनल। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। अरसा के भाई भाभी को दूसरे सीन में खड़ा हुआ दिखाया जाएगा और सामने अरसा के भाई भाभी उसे पूछेंगे कि अरसा, क्या तुम अपने फ़ैसले से खुश तो हो ना? जिस पर असरा कहती है जी भाई, मैं बहुत सोच समझ कर ही ये फ़ैसला किया है और मैं अपने फ़ैसले से एग्री करती हूँ। जिस पर उसके भाई भाभी कहते हैं कि असरा देखो, सुल्तान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा भला किया है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। हम तुम्हें जो है इस मामले में फुल रिलैक्सेशन देंगे। अगर तुम सुल्तान से अगर तुम अलहदगी चाहती हो तो तुम आज अपना फ़ैसला जाके कोर्ट में दे सकती हो। तुम्हें इस चीज़ की कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हम तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजान कहती है हाँ असरा, सुल्तान इस लायक नहीं है कि उसके साथ तुम रिश्ता रख सको, और ये कहकर वो परेशानी में चली जाती हैं। दूसरे सीन में आपको कुछ यूँ दिखाया जाता है कि सुल्तान ज़मीन पर लेटा हुआ होता है और उसको वकील की कॉल आती है, जिस पर वो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर कॉल को डिक्लाइन करके एक्सक्यूज़ कर देता है। दूसरी तरफ जज साहिबा बैठी हुई होती हैं और दोनों वकला का केस जो है वो सुनती हैं और कहती हैं कि अपना बयान दें। फिर अगले ही लम्हे क्या है, आपको कुछ यूँ दिखाया जाएगा कि असरा उल सुल्तान के वकील जज साहिब से बात करते हुए दिखाई देंगे और असरा के घर वाले भी बाकी चेयर्स पर बैठे हुए नजर आएंगे। सुल्तान का वकील जज साहिबा से कहेगा कि आप इस पेशी को अगले हफ्ते जो है वो कर दें, डिले कर दें, क्योंकि सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है और वो अपने बाप की मौत का सुनकर पहले ही बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसे अगले हफ्ते तक डिले कर दिया जाए। जिस पर जज साहिबा उसका जवाब सुनती हैं और कहती हैं ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ असरा की वकील कहती है कि जज साहिबा, मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि असरा को लेकर पहले ही इतनी देर हो चुकी है कि अब जो है सुल्तान के वालिद फौत हो गया, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं, अब हम इसको मज़ीद लेट नहीं कर सकते इस केस को। इस पर जज साहिबा कहती हैं देखिए वकील साहिबा, मैं एक तरफ़ा बात नहीं कर सकती, मैं एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं सुना सकती, मुझे दोनों तरफ से ही बात को सुनकर दोनों के दलाइल को सामने रख कर ही फ़ैसला सुनाना होगा। जिस पर असरा की वकील काफ़ी गुस्से में आ जाती है और बैठ जाती है। दूसरी तरफ जज साहिबा कहती हैं सुल्तान के वकील को, कहती हैं कि आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। जिस पर सुल्तान का वकील कहता है जज साहिबा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं एक हफ्ते की मोहलत चाहता हूँ, क्योंकि सुल्तान की अभी तबीयत इस तरह की नहीं है, नासाज है, अभी मैं उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता, आप इंसानियत के नाते ही कुछ अच्छा फ़ैसला सुनाएं। जिस पर जज साहिबा कहती हैं कि मैं दोनों का बयान बहुत अच्छे से सुन लिया है और अब मैं फ़ैसला सुनाती हूँ कि हम इस केस को मज़ीद डिले नहीं कर सकते। हम फ़ैसला करते हैं कि हम कल ही दोनों को बुला लेंगे कोर्ट में और इस मामले को इख्तिताम पर पहुँचाएंगे। और ये सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद अगले ही दिन कुछ यूँ मंजर दिखाया जाएगा। बीजान खड़ी होती हैं, इतने में अरसा जो है, अरसा भी बड़ी परेशानी में खड़ी होती है। दूसरी तरफ भाई भाभी जो है अरसा से पूछते हैं कि क्या तुम अपने इस फैसले से राज़ी हो? जिस पर अरसा कहती है हाँ मैं राज़ी हूँ, और बीजान जो है वो कहती है अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आपको यूँ दिखाया जाएगा कि असरा और सुल्तान जो है कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं। अभी वो कोर्ट से अभी बाहर ही होते हैं कि इतने में जो है भागकर जो है सुल्तान आता है असरा के पास और उससे कहता है कि प्लीज़ मान जाओ, मेरा यकीन कर लो, मैं अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहूँगा, काइंडली तुम वापस आ जाओ। और अब ये कर ही रहा होता कि इतने में उसका भाई देख लेता है, वहाँ पर उन दोनों को इकट्ठा देख लेता है। और जबकि सुल्तान जो है वो उसे असरा को पकड़ पकड़ कर जो है उसकी मिन्नतें कर रहा होता है, लेकिन मिनट में ही जब वो देखता है कि उसका भाई आ रहा है वहाँ से, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, घबरा जाता है और जल्द ही जल्द जो है फिर उससे जो है वो मिन्नतें करना शुरू हो जाता है। इतने में क्या सीन होता है, नेक्स्ट ही सीन में दिखाया जाता है कि उसका भाई आता है, उसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है कि चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ये यहाँ से चले जाओ। और असरा की भाभी जो कि फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, वो ये देखकर बहुत परेशान होती हैं और जल्दी से भागती हुई असरा और सुल्तान और जो है अपने हस्बैंड के पास आती हैं
इतने में जो है सुल्तान जो होता है वो फिर जो है असरा के भाई से जो है वो बात करता है, जिस पे वो कहता है कि तुम यहाँ से अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। जिस पर जो है सुल्तान जो होता है वो हाथ जोड़कर यहाँ पर माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके भाई पर इसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद जो है असरा को भी दिखाया जाता है, असरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है सुल्तान को लेकर। सुल्तान जो है पहले उसके भाई से माफ़ी मांगता है, उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है चला जाता है वहाँ पर कोर्ट में पेश होने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आने वाले सीन में आपको हम इसका OST दिखाएंगे, जिसमें आप जान जाएंगे कि असरा और सुल्तान की फुल स्टोरी क्या है। सो ये जो दिए गए स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, इनकी शादी की पिक्चर्स वगैरह शेयर की जाएंगी आपके साथ, और आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का इख्तिताम जो है वो किस चीज़ पर किया जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं आपको अपनी राय का इज़हार देती हूँ। मुझे तो यही लगता है कि जो है असरा जो है वो सुल्तान को माफ़ कर देगी एंड में आकर, और फिर जो है सुल्तान और असरा जो है काफ़ी खुशी में जो है सुल्तान जो है वो भूला नहीं समाएगा, ये भी हो सकता है। और इस तरह का भी ट्विस्ट आ सकता है कि असरा जो है अपनी सारी की सारी बेवफ़ाइयाँ याद करके रोए और वो फिर वो अपना फ़ैसला चेंज कर ले और सुल्तान को उसकी सज़ा मिल जाए। तो क्या होगा, क्या इसका सीन होगा, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में इन 2 ही सीन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यही इन दोनों में से ज़्यादातर चांसेस तो यही हैं कि फ़र्स्ट सीन ही रिपीट होगा कि असरा जो है सुल्तान को माफ़ कर देगी और दोबारा से ज़िंदगी बिताना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। यहाँ पर हम आपके साथ कुछ अच्छे से सीन शेयर करते हैं असरा के यहाँ पर जो है असरा और सुल्तान काफ़ी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये कोई मूवी का सीन जो है कुछ शूट वगैरह हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और आप जो है मज़ीद इंजॉय करते रहिए इस तरह की वीडियोस को, और हमें बताइएगा कि आपको जो है शिद्दत ड्रामे की फुल कास्ट जो है वो किस पसंद आई, और क्या आप इसके कैरेक्टर्स के नेम को जानना चाहते हैं कि ये जो है असरा का जो है क्या नाम है। असल में इस ड्रामे में जो है 2 जो है काफ़ी फेमस किस्म के लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक आते हैं फर्स्ट नंबर पे मुनीब भट्ट और दूसरी आती है असरा। असरा का जो नेम है वो आपको मैं सर्च करके बताऊंगी, फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। सो यहाँ पर आप जी देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे और हसीन नज़र आ रहे हैं। इंजॉय द वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो यहाँ पर जो है कुछ क्लिप्स नज़र आते हैं। यहाँ पर असरा उदास बैठी हुई होती है, क्योंकि उसे घर से निकाल दिया जाता है। असरा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है अपनी शादी के बाद, क्योंकि शादी तो उसने बहुत पसंद से की थी, अपने धूमधाम से की थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि सुल्तान जो है वो किस तरह का लड़का है और वो क्या करेगा उसके साथ। उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। उसे तो जस्ट यही था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और ये गुड लुकिंग है, लेकिन जब उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि सुल्तान तो पहले से ही बहुत सारी गर्ल्स का जो है वो ऑलरेडी उनके साथ उनकी इज़्ज़तों के साथ खेल चुका था, और दूसरा असरा भी उसको निशाना बनाया गया। असरा जो है बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई अपने हाथों को देख रही होती है और अपनी किस्मत का सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मैं कैसी थी। दूसरी तरफ जो है सुल्तान जो होता है वो अपने बाप की मौत को लेके जो है बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। फिर वो सिगरेट पीता है, काफ़ी सिगरेट पीता है और अपना हाल ख़राब करना शुरू कर देता है। असरा जो है लिपस्टिक लगाती है शीशे में खड़ी होके, और वो सिर्फ देखती ही रह जाती है कि पहले वो किस तरह की असरा हुआ करती थी, अब वो क्या बन चुका है उसका हाल। असरा और सुल्तान का यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और असरा उसको देख रही होती है कि अब जो है कौन सा ये एटम बम नाजिल करेगा मुझ पर। तो खैर ये है जस्ट एक ड्रामा या एक स्टोरी स्क्रिप्टेड राइटेड ड्रामा होता है, जस्ट इसका हकीकत से कोई तस्वुर नहीं होता। जो भी आपकी इत्तला के लिए बताती चलो। सेकंड सीन आपको कुछ यूँ दिखाया जाता है कि असरा बहुत प्यारा रेड कलर के ड्रेस में बैठी होती है, लेकिन टेंशन में बैठी होती है। तो यही रोला होता है इन ड्रामास में। यहाँ पर जो है सुल्तान को दिखाया जाता है बहुत हीरोगिरी बनते हुए। हाँ, ऐसे हीरोगिरी मुझे तो ड्रामे के रिव्यू के अंदर बताते हुए मजाक सोच रहा है, जो सही वाली बात है। यहाँ पर जी चौधरी साहिब को जो है आगे बंद करके बिठाया गया होता है और इस सीन को शूट किया जाता है। सेकंड पे जो है असरा को दिखाया जाता है। ये भी बाजी कोई ना कोई चाल चलने में कसर नहीं छोड़ती, जैसा कि आप भी जानते हैं।
दूसरी तरफ जी आपको सीन दिखाया जाएगा कि वो कहीं जो है समंदर के पार में गए हैं और काफ़ी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है और बहुत अच्छे अच्छे जो है क्लिप्स बनाए हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं। और दूसरे सीन में जो है आपको ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे कि वो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और फिर कोई ना कोई अंदर सीन बना देंगे इसके। एंड सेकंड पे ये है कि वो गाड़ी में दूसरी तरफ जो है सुल्तान अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि प्रीज़ा के साथ जो है, फिर आप लोग कहेंगे कि मुझे नाम नहीं आते हैं, मुझे नाम नहीं आते क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन ये मजबूरी होती है जस्ट। सेकंड ये कि मैं पठान नहीं हूँ क्योंकि पठान इस तरह वर्ड ही यूज़ करते हैं। सेकंड सीन में आपको कुछ दिखाया जाएगा कि असरा अपनी मेहंदी वाले दिन अपने भाई के गले लगी होती है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ये वो सीन वाला दिखाया जाता है जब वो उसके सुल्तान के बाप जो है सुल्तान की माँ को डांट रहा होता है तो असरा बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर असरा बहुत ज़्यादा गमगीन दिखाई जाएगी कि असरा को बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि असरा जो है सुल्तान की सच्चाई जो है उसको पता लग चुकी है और ये उसके लिए काफ़ी तकलीफ़दा है। सेकंड पे जो है आपको दिखाया जाएगा कि असरा और सुल्तान किसी पार्क में बैठे हुए होते हैं और क्विक फूड ऑर्डर करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज़ को। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि असरा जो है बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है, सॉरी खड़ी हुई होती है, बहुत परेशान होती है अपनी ज़िंदगी को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, अपसेट होती है। और इवन कि जब वो ड्रेसेस चेंज करती है तो वो अपने साथ ड्रेस लगा के देखती है और बहुत ही बुरा हुआ मुंह बनाती है, जैसे जैसे उल्लू का मुंह हो, ठीक है, इस तरह का मुंह बना के देखती है उसकी तरफ। दूसरी तरफ जो है सुल्तान और असरा कहीं बाहर घूमने निकले हुए होते हैं तो सुल्तान जो है बड़ी ऐनक लगा के बड़ा देखता है उसको और जो है फिर वहाँ से चला जाता है और असरा खड़ी हुई देखती रह जाती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों मुझे छोड़कर जो है बार बार चला जाता है। और वो इस सारी चीज़ों को सोचते हुए वहाँ पर वक़्त गुजार देती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है और इस परेशानी के हालात में वो सोच रही होती है कि अब वो नेक्स्ट क्या करे। सेकंड सीन में आपको कुछ यूँ दिखाया जाएगा कि सुल्तान अपनी डेविल वाली स्माइल लेकर खड़ा हुआ होता है और पता नहीं कौन सा उसके दिमाग में असरा को जलाने का ख्याल जन्म ले रहा होता है। सेकंड सीन पे असरा तो हमेशा रोती हुई दिखाई देती है सबको, तो ठीक इसी तरह इस भी सीन के अंदर जो है रोती हुई और सोचती हुई ही नज़र आएगी क्योंकि इसका काम ही सोचना है, इसको करेक्टर ही वो दिया गया है जिसमें सिर्फ उसने रोना है और चीखना है, चिल्लाना है और सिर्फ सोचते रहना है। पता नहीं लोग बोर क्यों नहीं होते इस तरह के ड्रामाज और करेक्टर से। आई रियली बोर दिस। सेकंड पे जी इस सुल्तान साहिब को जो है बड़ी हँसी खुशी दिखाया जा रहा होता है जैसे पता नहीं उसकी कोई लॉटरी निकल आई है। एंड सेकंड पे सुल्तान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब भी वो अपनी, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा है कि जैसे ही शौहर बीवी की शक्ल देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, नो इशू। सेकंड पे यहाँ पर सुल्तान साहिब को एक जो है इसने आई थिंक सो ब्लैक सोफे से अपना ड्रेस मैच किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सेकंड पे भाई असरा बाजी ने टेबल्स के साथ जो है अपना ड्रेस मैच किया हुआ है और अपनी चूड़ियों को देख रही है जो कि उसने साथ वाले महल्ले से 50 रुपए की ली थी। और यहाँ पर जी असरा का और सुल्तान का सीन दिखाया जाता है। असरा ना चाहते हुए फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में हंस पड़ती है। उम्मीद है कि हमें पूरे महल्ले में ये जो है लड्डू बांटने पड़ेंगे कि असरा हंस रही है इस ड्रामे में। असरा को फिर रोना शुरू याद आ गया, साथ चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ सुल्तान जो है उसको सिगरेट पीने के अलावा दुनिया में कोई काम ही नहीं, जहाँ देखो, हॉल में देखो, ऑफिस में देखो, इसकी सिगरेट ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और वैसे हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ असरा जो है बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने आप को देख रही होती है कि वो कितनी हसीन है, जबकि असल में मेकअप का कमाल होता है इसमें। फुल जो है ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पर ताज़ा वो फेशियल करवा के सामने खड़ी हुई होती है, इतने में वहाँ पर जो है सुल्तान साहिब का गुज़र होता है। सुल्तान साहिब जो है वो तारीफ़ करने की बजाय उल्टा बकवास इस स्टोरी ही से कहते हैं, आपको क्या जैसे कि सबक आपको मिला दिखाया और आपने जाएगा। क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है। इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10/10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जैसे कि पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि करेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
सो आप ड्रामा देखा करें ये सारा बकक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखिए मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए जो सुल्तान ने जो है जो गुनाह शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला और आपने क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ, लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है। इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10 बाई 10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जिसके पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि करेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ड्रामा देखा करें ये सारा बकक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखिए मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए जो सुल्तान ने जो है जो गुनाह शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला और आपने क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ, लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है। इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10 बाई 10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जिसके पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि करेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ड्रामा देखा करें ये सारा बकक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।
देखिए, मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए, जो सुल्तान ने जो गुनाह-शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला और आपने क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ, लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है। इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन-सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10 बाई 10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जैसे कि पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि कैरेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले? और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप ड्रामा देखा करें ये सारा बक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें, ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखिए, मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए, जो सुल्तान ने जो गुनाह-शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला और आपने क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ, लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है। इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन-सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10 बाई 10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जैसे कि पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि कैरेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले? और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप ड्रामा देखा करें ये सारा बक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें, ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखिए, मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए, जो सुल्तान ने जो गुनाह-शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला और आपने क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ, लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है।
इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10/10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जिसके पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि करेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप ड्रामा देखा करें ये सारा बकक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें, ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज्जती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखिए, मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। सो आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए जो सुल्तान ने जो है जो गुनाह शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला और आपने क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ, लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है। इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10/10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जिसके पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि करेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप ड्रामा देखा करें ये सारा बकक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं, तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें, ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज्जती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखिए, मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। सो आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए जो सुल्तान ने जो है जो गुनाह शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला और आपने क्या जाना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं 15 मिनट तो बोल चुकी हूँ, लेकिन ड्रामे का सीन है कि ख़त्म होता ही नहीं है। इतना तो वैसे भी आप लोग मुझे सुनेंगे भी नहीं, तो इंसान कुछ भी कह सकता है ड्रामास में, क्योंकि आपने कौन सा हमारे घर में आके हमें इनाम देना होता है या कोई 10/10 मार्क्स देने होते हैं कि आपने वीडियो इस तरह की बनाई या उस तरह की बनाई। जिसके पिछले उसमें कमेंट में मुझे बताया गया कि करेक्टर का नाम अरसा नहीं असरा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर मैं उसको अरसा कहूँ या असरा कहूँ ये मेरी मर्ज़ी है। आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, और अगर आप कह भी देते हैं तो मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप ड्रामा देखा करें ये सारा बकक और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा करें। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और सेकंड बात ये कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपकी कमेंट जो है वो सीनियर पर्सन पढ़ रहे होते हैं,
तो ज़रा अपने कमेंट्स में इखलाकियात का यूज़ किया करें, ताकि जो है पढ़ने वाले को भी लगे कि आगे किसी इंसान ने ही कमेंट किया है, कोई जानवर का उसको जो है सीन ना लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बेइज्जती तो काफ़ी हो गई होगी अगर आपने फ़ील की हो तो। इसी तरह की मज़े की जो है रिव्यूज़ लेने के लिए, जो है रिव्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखिए, मैं 100 बार ही सुना चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका अपना ही है, मेरा क्या जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आपसे मिलना। आपको क्या लगता है कि असरा को सुल्तान से सेपरेशन ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर असरा को माफ़ कर देना चाहिए? जो सुल्तान ने जो गुनाह शुनाह कर दिए हैं, क्या वो कोई काबिले माफ़ी तलाफ़ी हैं इस चीज़ के? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।